हेलो गाइस, माय नेम इज रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ बायो फर्टिलाइजर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम किस तरीके से फर्टिलाइजर के रूप में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, आज के टॉपिक में हम ये कवर करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। चैप्टर में ये सारे पॉइंट को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास बैक्टीरिया, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजल फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मीन्स जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनकी मदद से, और माइकोराइजल फंजाई मीन्स जो फंजाई हमारे पास क्या होती है, हायर प्लांट के रूट्स में पाई जाती है, उनको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। जैसे हमारे पास साइकस होते हैं, पाइनस होते हैं, उनके रूट्स में फंजाई का एसोसिएशन होता है, उसको हम माइकोराइजा या माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। अब ये क्या करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब फ्री लिविंग का क्या मतलब है? फ्री लिविंग मीन्स वो बैक्टीरिया जो स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं, या वो बैक्टीरिया जो कहीं पर भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दे लिव फ्रीली इन द सॉइल एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो ये बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये सॉइल में कहीं पर भी पाई जा सकते हैं और कहीं पर भी पाए जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएशन करते हैं, या सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। किस तरीके से करते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। आपको पता है हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। प्लांट्स नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और जिस तरीके से फिर ह्यूमन बीइंग उस नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, और ये ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और सॉइल के इनरिचमेंट या सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। नाइट्रोजन रिच सॉइल हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? सिम मीन्स साथ साथ, बायोटिक मीन्स बायोस मीन्स जिसमें लाइफ होती है, एसोसिएशन मीन्स एक साथ रहना और एसोसिएशन बनाना, उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हों और उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हों, तो उस एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दे फॉर्म अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम हायर प्लांट का एग्जांपल लेंगे, जैसे साइकस है हमारे पास। तो साइकस की अगर ये इस तरीके से इसमें रूट्स पाई जाती है, ठीक है, रूट्स में क्या होते हैं, यहाँ पर रिंग रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और ये नोड्यूल्स क्लस्टर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो ये प्लांट इन नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया है या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इनको क्या प्रोवाइड कर रही है? शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। और ये जो आपके पास ये बैक्टीरिया है, ये इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये इनको मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और साथ साथ रहते हैं। ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इसके लिए क्या होते हैं? बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी रूट नोडुल्स पाए जाते हैं। ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब राइजोबियम एसोसिएशन, राइजोबियम हम कहते हैं लेग्यूमिनेसी, फेबेसी, जिसको हम आज के टाइम में कहते हैं। इनकी मटर है, चना है, इनकी रूट में छोटे छोटे रूट नोडुल्स पाए जाते हैं, इनको लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन पाई जाता है। जहाँ पर हम इस तरीके के प्लांट्स को लगाते हैं, वहाँ पर नेक्स्ट जो हम
क्रॉप को, फसल को खेतों में बोते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इससे पहले की फसल में हमने क्या लगाया, मटर लगाया, चना लगाया, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी रूट में रूट नोडुल्स पाए जाते हैं, तो इसको लगाने से सॉइल की या इस तरीके से जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। राइजोबियम एग्जांपल है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एजोला आपके पास एग्जांपल है। एजोला का यूज हम लीव्स होती हैं, एजोला का छोटी छोटी लीव्स होती है, बहुत जल्दी ये फैल जाती है। धानों के खेतों में भी हम इसको डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये फसल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी। ठीक है। एनाबीना, नॉस्टॉक एंड एनाबीना हमने पढ़ा था, हेक्ट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। तो हेक्ट्रोसिस्ट भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जांपल्स हैं जो कि आपने अपने दिमाग में फिट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइकेट्स रूट, ये कहाँ पाए जाते हैं, साइकस की रूट में पाए जाते हैं। तो रूट के साथ ये एसोसिएशन को शो करते हैं। ये रूट्स में शेल्टर प्रोवाइड होता है इनको रूट से, और ये रूट शेल्टर मिल गई और ये उसको अपने साथ साथ क्या फायदा पहुंचा रहा है, उसको फूड प्रोवाइड कराता है। लाइकेंस इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। एल्गल और फंगल एसोसिएशन जब होता है तो उसको हम लाइकेन के एग्जांपल में कंसीडर करते हैं। लिवोवोर्स एंड एजोला, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। लाइकेंस कहीं पर भी ग्रो जहां पर होती है तो लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में सूचक होता है। जहां पर हमें लाइकेन देखने के लिए मिलता है तो इट मीन्स वहां पर क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। तो लाइकेन मोस्टली वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, और इस तरीके से पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में हम लाइकेन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से लाइकेन्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। उसके साथ साथ साइकेट्स के रूट में लाइकेन्स, लिवरवर्ट्स, एजोला, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सब नाइट्रोजन, राइजोबियम, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायो फर्टिलाइजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। फर्टिलाइजर वो होते हैं, एक तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होता है, नाइट्रोजिनस बेस उसमें यूज होते हैं। ठीक है। NPK आपने पढ़ा। ये हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से एसोसिएशन होता है, किस तरीके से सॉइल की प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, कौन कौन से आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो उनकी नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपके पास फ्री लिविंग नाइट्रोजन है, आपके पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, आपके पास साइनोबैक्टीरिया है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके पास मेंशन है, आपने इनको पढ़ना है, इनको लर्न करना है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई थिंक कि आपकी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।